ये देखिए धराली का वह एरिया, और यहाँ पर जो कुछ समय पहले बादल फटा था, आप देख सकते हैं वो जगह है यह हर्षिल का ये एरिया है। यहाँ पर सैनिकों का कैंप था लगा हुआ। जो बादल फटा था, उस बादल फटने के बाद जो यहाँ पर तबाही आई थी, 2-3 महीने पहले की बात है ये हर्षिल का वो एरिया। देखिए आप तबाही का ये मंजर देख सकते हैं आप। सारे कैंप बह गए थे, यहाँ पे लोगों का गांव भी था आसपास, ये गांव भी बह गए थे। और देखिए आप पूरे पूरे यहाँ पर बालू बालू ही है, पत्थर है। और देख सकते हैं हिमालय का ये ऊंचा, देखिए ये हिमालय दिखा सकती हूँ मैं आपको, देखिए। और ये हिमालय की चोटी की जो किनारे में सभी वृक्ष हैं वो देवदार के वृक्ष हैं। ये देवदार के वृक्षों को सरकार ने मार्क किया है, और ये मार्क करने के बाद वो इस वृक्षों को काटेंगे। करीबन 6000 वृक्षों को उन्होंने मार्क किया है, लेकिन करीबन 20,000 ऐसे अनमार्क्ड वृक्ष हैं जिसको भी काटने का मन सरकार ने बना लिया है। और ताकि ये सड़क को चौड़ा कर सके, करीबन 12 फीट चौड़ा सड़क को करेंगे ये, जो कि वो इलीगल टास्क है। और हम सभी आज यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि शंकराचार्य भी आए हुए हैं, अभी मुक्तेश्वरन जी, साथ में उनके बहुत सारे संतगण भी यहाँ पर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं यहाँ पर, उत्तराखंड उत्तरकाशी के बहुत सारे लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, साधु संत महात्मा हैं, सभी अभी इकट्ठा होंगे इस स्थल पर जाकर। ये हर्षिल एरिया है, यहीं पर कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ पेड़ों को आपको दिखाना चाहूँगी। जो पेड़ चिन्हित किए गए हैं, उन पेड़ों को, जो पेड़ चिन्हित किए गए हैं वो भी पेड़ों को बताऊंगी मैं। ये देखें, ये है आपका हर्षिल पर्यटक ग्राम पंचायत हर्षिल में आपका स्वागत है। तो यही गांव है। और अभी कुछ महीने पहले जो तबाही आई थी, देखिए इस गांव में भी बहुत असर पड़ा है। यहाँ पर सैनिक के कैंप थे, यहाँ पर देख सकते हैं तबाही का मंजर। और नो आई वुड लाइक टू टेक अप द स्टेटमेंट ऑफ द डिग्निटी ओवर हियर। आप बताएं, आपका जो यहाँ पर आने का उद्देश्य आप बताएं। अभी ये जो त्रासदियाँ हमारे हिमालय की हुई हैं, इनमें हर्षिल घाटी में हमारे अभी हम आर्मी कैंप के पास हैं, और कुछ ऐसी लापरवाहियाँ जो हम लोग समझते नहीं है कि आने वाली संतति के लिए हम कैसे सुरक्षित भविष्य को तैयार करें। बस इन सब बातों के लिए कि भविष्य सुरक्षित रहे और आपदाओं से हम किस तरह से सुरक्षित रहें, इन कुछ बातों को लेकर के हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जनता को जागरूक करने के लिए मैं गौतम सत्यार्थी, निर्भया सत्य, सामाजिक कार्यकर्ता। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी हम सबों का ये प्रयास सफल रहे, और हम इस प्रयास में सफल होकर प्रकृति बचाने का और इस देव ईश्वरीय कार्य को बचाने का बहुत बड़ा हमें इस ईश्वर हमें शक्ति दे इसको करने के लिए। मैं आप कुछ बताएंगे, बाइट लेना चाहूँगी मैं आपका। आप बताएं इस अभियान में, और इस अभियान को करने का उसके पीछे लक्ष्य क्या है, और क्या लग रहा है आपको आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा? देखिए, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बात जो है वो यहाँ पे काफ़ी समय से चल रही है, वो ये है कि भाई हम लोग बात हो रही है पर्यावरण बनाम विकास की। तो पर्यावरण बनाम विकास जैसा तो कुछ नहीं होता है, पर्यावरण और विकास साथ में समुचित होता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कई लोग हैं विरोध में कि इस तरह के पर्यावरणविद जो हैं, हम लोगों को, हम सभी को इस तरह से कहा जा रहा है कि भाई आप लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे विकास विरोध कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो एक सेकंड कट कीजिएगा, बिकॉज द पुलिस वाला कोई बात नहीं, है ना। तो बेसिकली ये स्थिति बन रही है कि अभी चार धाम का जो रोड चौड़ीकरण का जो क्षेत्र है, तो जिसमें 5.5 मीटर की जो दायरा बांधा गया था आदरणीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आज वो DLPS के माध्यम से डबल लेन पेव शोल्डर, जिसमें 12-12 मीटर की चौड़ी सड़कें हैं, और उसमें जो राइट ऑफ वे होता है वो 24 मीटर का, जिसके वजह से जो ये पूरे क्षेत्र आप देखिए यहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर बचाव के लिए, ज़मीन को रोकने के लिए, संजोने के लिए अगर पेड़ नहीं रहेंगे, तो वो ये तो इस तरह की स्थिति सब जगह पैदा हो जाएगी।
तो जब ऐसी स्थिति सब जगह पैदा हो जाएगी तो वो इस तरह के जो दराली में आपदा आई, इस तरह की कई आपदाएं आगे आने वाले समय में हम आने का इनका अंदेशा है। वैज्ञानिक इसके खिलाफ हैं। खिलाफ इसलिए नहीं है कि विकास ना हो, विकास हो, बट एक बात माध्यम एक तरीके से हो, एक लिमिटेशन डिफाइन की जाए कि भाई हमें विकास किस तरह का चाहिए, और वो विकास जो है वो हमें कोई बाहर से आके ना बताए, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो डिफाइन करें कि हमें हमारे लिए ये विकास है। तो हर किसी के लिए विकास की जो भावना है वो अलग है। तो हर एक ग्राम क्षेत्र जो है अपने हिसाब से उस विकास की अवधारणा को डिफाइन करे, और फिर सारी सरकारें जो हैं उनकी बातों को मानकर साइंटिफिक अप्रोच से एक अनबायस्ड अप्रोच डेवलप करे और एक विकास का एक तांता डेवलप करे, एक खांचा डेवलप करे, और उस तरह से विकास हो। जी धन्यवाद। जी, शुक्रिया।